करप्शन भी है, चाहे वो इलेक्शन को लेकर है, चाहे वैसे आर्मी को लेकर। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई एफिलिएशन नहीं, मैं एक अवेयर सिटीजन हूँ इस मुल्क का। गिर जंगल में मैंने सुना है 2 लोगों के लिए पोलिंग बूथ लगता है, जंगल के अंदर 2 लोग रहते हैं। Which is amazing. शंकाएं उसमें सामने आती हैं कि दैट ईवीएम को लेकर। इस बार नेक्स्ट चुनाव में एक और मशीन इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ, सुपर 30 में भी आप देखेंगे। जी जी जी। मैं तो ऐसा वाला भी हूँ ना कि दोस्ती यारी में या कैसे भी जिनसे दिल मिलता है ना, मैं उस कंपनी में रुकना चाहता हूँ। हाय, मैं पंकज त्रिपाठी हूँ एंड आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड हंगामा पे। न्यूटन में आपको नेशनल अवार्ड आपको मिला, आई थिंक उसमें भी बहुत ही आपका ज़बरदस्त आपका परफॉर्मेंस था। और बेस्ट चीज़ है कि उसमें नेगेटिव शेड्स थे आपके जी। एट द सेम टाइम फिर आखिर में आता है कि दैट अल्टीमेटली इंसान ही है, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। काफ़ी हद तक उसमें एक पॉलिटिकल कमेंट भी उस फिल्म में था। हाँ, अंडरटोन जिस तरीके से थी। आप किस तरीके से आप देखते हैं जो उसमें एक जिस तरीके का एक उसमें एक कम्युनिकेट उन्होंने करने की कोशिश करी है कि दैट करप्शन भी है, चाहे वो इलेक्शन को लेकर है, चाहे वैसे आर्मी को लेकर, वो भी उसमें था कि आप जिस तरीके से आपका कैरेक्टर कहता है कि दैट हमको प्रॉपर हाँ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, बहादुर बच्चे मारे जाते हैं। उसमें एक लाइन है, संजय भैया बोलते हैं कि हम भारत का अब इसके पीछे हाँ कि इलेक्शन, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो हर साल हर नए चुनाव में एक विश्व रिकॉर्ड बनाता है। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया, और अगले चुनाव में अपनी ही बनाई हुई पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हैं हम। लकीली कल शाम को मैं बिहार इलेक्शन कमीशन के साथ में था और मुझे ऐसा ऑफर आया है उनकी तरफ से, मैंने भी एक्सेप्ट किया है, अभी उसकी कार्रवाई बाकी है। बट मैं इलेक्शन कमीशन बिहार का स्टेट आइकॉन बनने वाला हूँ कि वहाँ प्रमोट करना है कि बच्चे, यंग बच्चे जो हैं वो वोटिंग के लिए आएँ, ये राइट्स बहुत बड़ा है। तो उसके लिए एक उन्होंने बोला कि आपकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या कोई आपका वैचारिक एफिलिएशन नंबर बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप कॉलेज में आप एबीवीपी के कॉलेज के वक्त में थे? हाँ, कॉलेज के वक्त में थे। लेकिन इस वक्त में मैं बोला मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई एफिलिएशन नहीं, मैं एक अवेयर सिटीजन हूँ इस मुल्क का, और उतना ही अवेयर एक्टर भी हूँ पॉलिटिकली, सोशली। तो अब मैं बनूंगा काम को, मैंने बोला जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं उपलब्ध रहूंगा पटना में, बिहार में। ताकि क्या है ना, हमारे यूथ कई बार लगता है लोगों को वोटिंग देने से क्या होगा यार, वोटिंग हम हॉलीडे के तौर पे मनाते हैं कि आज छुट्टी है, चलो पार्टी कर लें, पिक्चर देख लें। वो सबसे बड़ा राइट्स है डेमोक्रेसी में, एक 100% आम इंडिविजुअल का। इनफैक्ट अभी आनंद सर से हम लोग बात कर रहे थे परसों, इनफैक्ट उन्होंने बहुत डिटेल में बात करी थी, तो उसके बारे में इनफैक्ट बात करी। आई थिंक सबसे खूबसूरती इस मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी की ये है कि भाई आप छोटे से छोटे ट्राइबल एरिया में भी एक वोटिंग की एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और गिर जंगल में मैंने सुना है 2 लोगों के लिए पोलिंग बूथ लगता है, जंगल के अंदर 2 लोग रहते हैं। Which is amazing. तो जैसे न्यूटन उसी पे बेस्ड थे कि 70 वोटर हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन इतना व्यवस्था कर रहा है कि वहाँ जाओ, उनकी वोटिंग मिलनी चाहिए। यस, उसके बाद भी तमाम लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म बात करती है बड़े अंडरटोन वे में, तो वही है मेरा अभी। अच्छा, जैसे अब आपने कहा कि आप आइकॉन आप इलेक्शन कमीशन के बिहार में आप बनने वाले हैं, तो ये जो डिबेट जिस तरीके की है कि ईवीएम को लेके और बैलेट पेपर को लेके जो एक मतलब उसमें शंकाएं उसमें सामने आती हैं कि दैट ईवीएम को लेकर आपका क्या उस पर? मुझे भी लगता था कि हाँ यार, कई लोग पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगाती हैं। एक खूबसूरत चीज़ कल क्या हुई शाम को, ये सारे पेपर वर्क और बातचीत के बाद मुझे ले जाके उन्होंने ट्रायल दिखाया। मैं पहली बार ईवीएम मशीन वो कैसे फंक्शन करता है, और बोले कि पहले आप देख लो, आप समझ लो कि ये कैसा है, कितना ऑथेंटिक है, आप सेटिस्फाइड हो ना, तभी तो इसकी बात करोगे लोगों से कि हाँ यार ये। तो मैंने देखा, मैं इंजीनियर थे एक वहाँ इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने दिखाया। और इस बार नेक्स्ट चुनाव में एक और मशीन इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ, वीवीपैट। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप वोटर भी अपना देख पाएंगे कि मैंने जिसको मतदान दिया उसको मतदान हुआ कि नहीं। और सेम टाइम किसी को अगर कुछ शंका होती है तो कोई भी एक बूथ की लॉटरी के थ्रू एक बूथ निकाल के उस वीवीपीटी में मैनुअल वोटिंग भी होती है कि आप काउंट कर सकते हो कि मशीन का डिटेल्स और वो वहाँ जो मैनुअल पर्चियाँ हैं उसमें उसका डिटेल्स कैसा है। तो ये वो नया मशीन जो है, जो लगता है अगर जो आरोप लगाते होंगे या जिनको शंका होती होगी, उस शंका को भी दूर करेगी। मैंने कल पूरा प्रोसेस, मैंने कल वोटिंग करी है, मॉक वोटिंग हुई, इलेक्शन कमीशन थे, असिस्टेंट मैं था, पूरे स्टाफ थे,
हमने 3-4 मॉक वोटिंग करी, काउंटिंग करी, देखा उनको, फिर वीवीपीटी वाला भी पर्ची निकाल के मैच किया। पूरा प्रोसेस देखा कि मशीन क्लोज होने के बाद वो मशीन फिर दोबारा कुछ भी कर लो वो ऑन नहीं होगी। नहीं, आई होप दैट वो उसमें जितना जितना इलेक्शन कमीशन काम आई थिंक करे वो ज़रूरी है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि दैट माल फंक्शन हो जाता है मशीन्स का। तो वो इनफैक्ट बहुत देखने में आया है गुजरात के इलेक्शंस में और भी काफ़ी इलेक्शंस में, वो उस तरीके से चीज़ सामने आई कि that इसीलिए वो जो तीसरी मशीन है माल फंक्शन हो जाती है। नहीं, जो तीसरी मशीन है ना, वो वीवीपैट मैनुअली भी भी काम करती है। वीवीपैट इज अ गुड आइडिया। हाँ, कि हर वोटर के साथ एक हार्ड को मतलब हार्ड स्लिप निकलता है पर्ची का, correct। जो वहाँ इकट्ठा होते जा रहा है। वीवीपैट इज बट ओनली अभी अब तक हुआ ये है कि दैट वीवीपैट कुछ जगहों पे यूज किया गया है, कुछ जगहों पे नहीं किया गया। नेक्स्ट ईयर में जैसा मुझे कल जानकारी मिली कि अगले चुनाव में वो कंपल्सरी है हर बूथ वो हाँ, बिकॉज वो ये एक थोड़ी सी मतलब इरेगुलरिटी है कि दैट सर्टेन जगहों पे वीवीपैट यूज किया गया है, सर्टेन जगहों पे नहीं यूज किया गया है, विच इज समथिंग दैट अगर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आई एम श्योर दैट डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी उसमें सामने आएगी। अच्छा, बिहार की बात करें तो आप सुपर 30 में भी आप देखेंगे, जी जी जी, जो कि एक अनंत कुमार इनफैक्ट आई थिंक बिहार के मशहूर मैथमेटिशियन है, उनकी ऊपर आधारित है। तो उसमें आपका क्या तजुर्बा रहा और क्या एग्जैक्टली आप प्ले कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। मैं विकास बहल मेरे बड़े प्रिय डायरेक्टर हैं, अच्छे मित्र हैं, तो बड़ा भरोसा करते हैं मुझ पे। तो उन्होंने बोल दिया तुम कर लो ये, हम बोले ठीक है सर कर लेंगे। तो मैं तो ऐसा वाला भी हूँ ना कि दोस्ती यारी में या कैसे भी जिनसे दिल मिलता है ना, मैं उस कंपनी में रुकना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ। बातूनी आदमी हूँ, बहुत बातें करता हूँ। तो मैं गया करने, बहुत मज़ा आया। विकास ने बहुत ही छूट भी दी मुझे। उस फिल्म में भी मैंने एक फिल्मी गाने का सदुपयोग किया है, वो अभी तो नहीं बताऊंगा, फिल्म आएगी तो पता चलेगा। तो और बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, एक अलग किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर भी है उस आदमी का। तो मज़ा आया मुझे करके। ऋतिक के साथ हम 3-4 साल बाद वापस जुड़े थे, उनके साथ भी समय गुजरा थोड़ा, तो वो भी मेरे को बहुत पसंद करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा एक्टर है। तो अद्भुत अद्भुत, बहुत ही हार्ड वर्किंग। उनके जैसा जो भी नई पीढ़ी के अभिनेता आए हैं ना सर, इतने मेहनती लोग हैं ना, बिल्कुल, कि तटस्थ हो जाते हैं देख के कि यार इतनी डेडिकेशन, इतना मेहनत, कमाल है। इसीलिए हमारी फिल्मों की लेवल हर फिल्म बा फिल्म हम बेहतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। हाय, मैं पंकज त्रिपाठी हूँ एंड आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड हंगामा पे।